नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली प्रेस वार्ता, कहा जनता का विश्वास नहीं टूटने देंगे। SC/ST एक्ट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा प्रदेश में इस एक्ट का नहीं होगा दुरुपयोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कटंगी पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। कार्यक्रम के पूर्व पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेसियों को किया नजरबंद। कांग्रेसियों ने आम जनता को बांटे लॉलीपॉप। वारासिवनी में भी वरिष्ठ कांग्रेसियों की हुई गिरफ्तारी, पुलिस की कार्रवाई का किया गया विरोध। खुरसौड़ी चौक में बेलगाम स्कॉर्पियो ने 2 युवक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, एक अन्य घायल को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मलाजखंड के अलग अलग स्थानों में 2 व्यक्तियों ने लगाई फांसी, पुलिस ने की आवश्यक कार्रवाई। और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा गणेश उत्सव पर्व, श्री गणेश समिति के द्वारा जगह जगह कराए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नवमी तिथि पर कराए जाएंगे धार्मिक अनुष्ठान। और अब समाचार विस्तार से। हर एक राजनीतिक पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन 14 साल सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस के नेता लोकतांत्रिक मर्यादाएं और परंपराओं को भूल चुके हैं। कोई पार्टी जब राजनीतिक यात्रा पर निकली है तो और विपक्ष ये योजना करे कि उस यात्रा में गड़बड़ी हो और काले झंडे दिखाए जाएं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें कि श्री चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार को बालाघाट जिले में पहुंची थी। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बुध सिंह भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी प्रमुख रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिले की जनता का जो समर्थन और आशीर्वाद मिला है उससे वे अभिभूत हैं और वे जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आभार प्रकट करता हूं। कल जन आशीर्वाद यात्रा को जो आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, उससे मैं अभिभूत हूं। हर जगह गांव-गांव में यात्रा के मार्ग पर जनता जनार्दन, जिसमें माताएं, बहनें और बच्चे भी बड़ी संख्या में थे, समाज के हर वर्ग के लोग थे, वो उमड़े और उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मन में केवल एक ही भाव आया कि जनता के इस विश्वास को किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। श्री चौहान ने कहा कि यदि कोई पार्टी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकती और वह गड़बड़ी करे तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। हम किसी के व्यक्तिगत शत्रु नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह गलत है। मित्रों, चुनाव निकट आ रहा है और मध्य प्रदेश में काफी शालीन परंपराएं फैल रही है। हर एक राजनीतिक दल अपनी बात करता है जनता के बीच में और लोकतंत्र में अंततः फैसला जनता करती है। लेकिन लगता है 14 साल 15 साल सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस के मित्र लोकतांत्रिक परंपराएं भूल गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अपनी राजनीतिक यात्रा पे निकला हो और प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हर जगह प्लान करे कि नहीं गड़बड़ करो, काले झंडे दिखाओ, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए। ये कभी नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति को व्यक्तिगत विद्वेष की सीमा तक ले जाया जा रहा है। अगर बाकी दल भी ये करने लगे तो मध्य प्रदेश में कई दिनों से, कई वर्षों से शालीनता से बात करने की, अपनी बात रखने की परंपरा रही है। हर जगह कांग्रेस प्लान करती है, कुछ न कुछ गड़बड़ करो, कुछ न कुछ गड़बड़ करो। मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो गड़बड़ करो। लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंखों की भाषा बोलते हैं, जो कोई सकारात्मक संदेश जनता को नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी जी परसों भोपाल आए। उम्मीद ये थी कि कुछ राजनीतिक दिशा देंगे, कोई गंभीर बात करेंगे,
लेकिन संसद में जो उन्होंने किया था वैसी चीजें उन्होंने वहां दोहरा दी। सचमुच में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष की इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिसमें वो आंखों की भाषा बोलते हैं, ये कोई सकारात्मक संदेश राजनीति को या जनता को नहीं देती। केवल एक ही चीज, भाजपा को कैसे हराए, सकारात्मक दिशा देने का कांग्रेस को भी कोई प्रयास उनका नजर नहीं आया। नगर के चर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर सीबीआई को लिखा जाएगा। बालाघाट में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा, बालाघाट में मर्डर केस हुआ था और आज तक उसका ना तो कोई पुलिस उस क्लू तक पहुंची है और व्यापारी और नगर पालिका अध्यक्ष तक ने मतलब इसकी सीबीआई जांच की। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट का प्रदेश में दुरुपयोग नहीं होगा। के फूल खिले, हर फूल को खिलने का और सुगंध फैलाने का अधिकार है और हम हर फूल अपना पूरे स्वरूप में खिल के सुगंध फैलाए, इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC/ST हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सबके कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सबकी समस्याओं का समाधान होगा। आशंका है तो उसको भी हम दूर करेंगे। मैंने कहा है SC/ST एक्ट के बारे में भी कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल दुरुपयोग नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्या इसके लिए कानून लाया गया, निर्देश जारी करना पर्याप्त है। उसके समाज के हर वर्ग का कल्याण, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC/ST सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सबको न्याय मिलेगा। वहीं प्रदेश में लागू वैट टैक्स के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि पहले वैट टैक्स कम किए गए हैं, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि संविदा कर्मी को नहीं हटाया जाएगा, वे शासकीय सेवा में रहेंगे। वहीं अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 20% अतिथि शिक्षकों की ही भर्ती होगी। संविदा कर्मचारियों के बारे में तय कर दिया गया, कोई नहीं हटेगा, वो शासकीय सेवा में रहेंगे, उनके नियम और शर्त सब बना रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 300 रुपए बोनस दिया है, प्रदेश सरकार भी देगी। पहले ही कल घोषित कर चुकी। अतिथि शिक्षकों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है सरकार। नहीं, निर्णय लिया है। एक तो अभी जो शिक्षकों की नियमित भर्ती होगी उसमें 20% उन्हीं की भर्ती होगी और बाकी भी अतिथि शिक्षकों के वेतन और बाकी सेवा शिवाजी परिवार कल पेश हुआ है जिसको लेके काफी चर्चाएं हैं। कुंठा है, कुंठा जिस मामले को लेके लोकायुक्त ने जांच कर ली, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सबने जिस मामले को कहा कि कुछ नहीं है इसमें। अब उनको लगता है चुनाव के टाइम सुर्खियों में बने। दर्शक दिग्विजय जी की परेशानी अलग है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को नगर के सर्किट हाउस में आमंत्रित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष संगठन पदाधिकारियों ने अपनी समस्या रखी। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव मुकेश गुप्ता ने नगर की टाइल्स फैक्ट्री की गंभीर स्थिति से अवगत उन्हें कराया और मुख्यमंत्री श्री चौहान से खनिज विभाग से मिलने वाली मिट्टी की लीज में होने वाली दिक्कतों से अवगत कराते हुए इसे रॉयल्टी से पूर्णतः मुक्त किए जाने की मांग की। करना चाह रहे हैं, प्रदेश को विकास की दिशा देना चाह रहे हैं, लेकिन बालाघाट जिले के अंदर में पूरे मध्य प्रदेश में अकेला बालाघाट जिला है जहाँ पे कबीलू कारखाने मौजूद है। 50 से अधिक कबीलू कारखाने, जिसमें एक एक कारखाने से कम 400 से 500 परिवारों को रोजगार और उनका जीवन यात्रा चलता था। लेकिन आज वो कबीलू कारखाने, मध्य प्रदेश की शान, वो आज बंद होने की कगार पे हैं। बालाघाट का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, भोपाल तक, दिल्ली तक हर व्यक्ति जानता है इन कबीलू कारखाने की स्थिति बहुत दयनीय होती चली आ रही है। प्रदेश को जब तक कबीलू कारखानों ने कमाया वो रॉयल्टी के रूप में, रेवेन्यू के रूप में हमेशा से दिया है। लेकिन अगर प्रदेश में अगर अब तो कुल मिलाकर 12-15 कारखाने कुल बचे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर उसे बचा लिया जाए, जो माइनिंग रॉयल्टी जो है, माइनिंग लीज है, लेना इतना कठिन हो गया है कि उसको इतने कठिन के बाद भी जो आदमी मर रहा है उससे भी इतनी मुश्किलों से उसको लीज मिले। उसके बाद में विभागीय हस्तक्षेप बना हुआ है। अगर इतनी सी जब रॉयल्टी अगर मिल रही है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट शासन अगर उस रॉयल्टी को टोटल माफ कर दे तो कम से कम इनको एक ऊर्जा मिलेगी। प्लस साथ के साथ में अगर वो शासन कोई ऐसी नीति निर्धारित कर दे तो ये बचे हुए जो कारखाने हैं ये बचे रह जाएंगे, प्लस फिर से ग्रोथ कर जाएंगे।
ये एक बहुत बड़ा प्रदेश की जनता के ऊपर में, बालाघाट के व्यवसाय के ऊपर में, बालाघाट के मजदूरों के ऊपर में, गरीब किसानों के ऊपर में, इन सब के ऊपर में आपका ये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा वारासिवनी पहुंची, जहां इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा लेकर बालाघाट पहुंचे थे, जिन्होंने जिले के विभिन्न विकास खंडों में आम सभा को संबोधित करने के बाद वारासिवनी के लिए रवाना हुए। ज्ञापन आप लिखे दे दीजिए, आपका ज्ञापन आपको मालेकुल जी के पास ज्ञापन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यवाही से बात करते हुए सभी नागरिक बंधुओं को वाराणसी की धरती को प्रणाम करते हुए सभी नागरिक बंधुओं। ग्राम कायदी में इस यात्रा का ग्रामीणों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे प्रदेश की जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। प्रदेश में 14 सालों से भाजपा की सरकार है, इसके पहले 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा। इन्होंने प्रदेश को बीमारू राज की श्रेणी में ला दिया था, लेकिन हमने इसे विकसित राज्य की श्रेणी में ला दिया। श्री चौहान ने कहा कि वारासिवनी विधानसभा को 100% सिंचित बनाया जाएगा। विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। चौदह साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पहले 50 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई। 70 में से 50 साल राज किया कांग्रेस ने। जरा 14-15 साल के पहले चले जाएं, और उसमें भी बीच में तो कांग्रेस के विधायक ही आ गए थे, और कांग्रेस के विधायक की रुचि कभी विकास में नहीं रही। एक बार विधायक उसमें रहते हुए, पूर्व विधायक जब हो गए हैं, एक बार ये नहीं किया कि वारासिवनी में फलाना काम कर दो। केवल गाली देना, आलोचना करना, लड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने मुझे कहा कि डोकिया बांध चाहिए, मैंने डोकिया बांध स्वीकृत कर दिया बहनों, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में चिंता है कि जनता का भलाई और कल्याण कैसे हो। मैं विकास के कामों को गिनाऊंगा नहीं, विधायक जी कई कामों को गिना रहे थे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वारासिवनी 100% सिंचित विधानसभा बनाया जाएगा। 100% सिंचित विधानसभा। मैं जानता हूं यह सड़कों की हालत बहुत खराब थी, और पहले वाले विधायक को बड़ा मजा आता था, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में तो सड़कें हुआ ही नहीं करती थी। गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा, यही पता नहीं चलता था। यहाँ देर जरूर लगी, क्योंकि ठेकेदार थोड़े से गड़बड़ पड़ गए थे, लेकिन आज शानदार सड़क बन के तैयार है, और एक सड़क खराब नहीं छोड़ूंगा मेरे बहन और भाइयों। सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। 27 सड़क हमने और स्वीकृत कर ली। मुझे बालाघाट जिले की और वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र की भी
इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र सिंह निर्मल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मेरे दीनदयाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री के हस्ते सम्मान और पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का कार्य किया है। ये जो आपका उत्साह है, ये हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी में आपका अपार विश्वास है, जो इतनी रात में भी आज आप यहाँ हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज इस वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारी जनता जनार्दन ने, हमारी माता बहनों ने निश्चित कर दिया कि अब शिवराज जी आप पुनः हमारे आशीर्वाद के भागीदार हैं। भाइयों बहनों, ऐसा जननायक प्रदेश में पहली बार पैदा हुआ, मैं ऐसा कहता हूं। भगवान तो हैं, लेकिन जैसा राम को कौशल्या ने पैदा किया, वैसा हमारे माननीय शिवराज जी को भी उनकी मां ने जन्म दिया इस प्रदेश की सेवा के लिए। एक बीमारू प्रदेश, एक दिवालिया खोखला मध्य प्रदेश, इसके विकास के लिए अगर किसी ने। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बुधवार को कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाते हुए मुख्यमंत्री को काले फुग्गे और काले झंडे दिखाए जा रहे थे। तभी पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री जायसवाल सहित करीब 1 सैकड़ा कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद मुचलके पर जमानत पर छोड़ दिया गया। किसानों पे अत्याचार करने वालों पे अत्याचार करने वालों मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिवराज सिंह मुर्दाबाद। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार हमारी आवाज दबाने का कार्य कर रही है। आज जन आशीर्वाद यात्रा जो सीएम पहुंचे वाराणसी और हम सब मानते हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि सभी किसान हैं, कहीं ना कहीं
कर्मचारी के परिवार के हैं, किसान के परिवार के हैं, हमारे युवा साथी हैं। सबका ये मानना है कि जन आशीर्वाद के लायक हमारा मुख्यमंत्री 14 वर्षों में इन्होंने किसानों के लिए या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सिर्फ योजनाएं कागजी तक दी। उन्होंने ऐसा कोई सौगात वाराणसी क्षेत्र को नहीं दी, ना ही वाराणसी बालाघाट जिले के युवाओं को ऐसा कोई सौगात दी है। इसलिए आश्चर्य होता है कि किस बात का आशीर्वाद लेने के लिए ये निकले। ये हमने प्रश्न भी किया था 11 प्रश्न, लेकिन उसका जो भाषण में समझ में आया कि उन्होंने ऐसी कोई घोषणा भी नहीं की कि चलो नई उपलब्धि दे रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि सीएम जैसा मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़ी गिरने वाले नेता मैंने आज तक नहीं देखा। और आज मन से उन्होंने पिछले बार उन्होंने कहा था कि वाराणसी में टंकी मैंने दिया, आज वाराणसी में टंकी मैंने दिया हूँ और शीघ्र ही काम प्रारंभ होने वाला है। जबकि वाराणसी में जनता देख रही थी तत्काल टंकी बनी हुई है। इतना बड़ा झूठ। और आज उन्होंने कहा कि मैंने डोकेरे चापा की उपलब्धि दिया वाराणसी क्षेत्र को, ये सरासर झूठ है। जबकि उसकी ना तकनीकी स्वीकृति मिली है, ना ही 2 रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिली है। कहाँ से उपलब्धि हो जाएगी? इतना बड़ा झूठ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो हमारा आज तो इस बात बिल्कुल सही साबित होगी कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को कोई उपलब्धि उन्होंने दी ही नहीं 14 वर्षों में, ना ही डोगरे चापा की थी। किस बात का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं ये हम उनसे पूछ रहे हैं जनता की तरफ से। और ये बात सही है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिली, महिलाओं पर अत्याचार है। मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश बने, पेट्रोल डीजल गैस पर सबसे ज़्यादा वेट टैक्स लिया जा रहा है। जनता मरी जा रही है, जनता को इतना मतलब शोषण किया जा रहा है जनता का। और सब सरकारी खजाना भरा जा रहा है, सरकारी खजाना विज्ञापन में लुटाया जा रहा है। तो आम जनता सब महंगाई से परेशान है, हर तरह से परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री के आगमन के पहले ही गिरफ्तार कर उन्हें नजरबंद किया गया था, जिन्हें मुख्यमंत्री के जाने के बाद गुरुवार को रिहा किया गया। पुलिस द्वारा की गई नजरबंद की इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने इसे अंग्रेजों वाली तानाशाही हरकत बताया है। साथ ही पुलिस प्रशासन सहित मंत्री गौरीशंकर बिसेन की जमकर निंदा की है। रिहाई के बाद पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान विशाल बिसेन ने उन्हें मंत्री के इशारे पर गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। कल जैसा कि आप सभी जानते हैं बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन होने हुआ था और चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैं दावेदारी भी कर रहा हूँ। हम जनता की मांगों को लेकर, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी मांगों को लेकर, जिसको लेकर मैंने विगत दिवस उपवास भी किया था, उन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को का घेराव करने वाले थे। मुख्यमंत्री से उन सवालों के जवाब मांगने वाले थे। जो मध्य प्रदेश में इतना अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको लेकर हम उस जवाब मांगने वाले थे। परंतु लोकतंत्र की हत्या करते हुए और प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए गौरीशंकर बिसेन के इशारे पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर मैं, मेरे भाई जनपद सदस्य वैभव बिसेन और हमारे साथियों को घर से बड़ी बेदर्दी से हमको उठाकर जो है गिरफ्तार किया गया, अकारण गिरफ्तार किया गया, घर के अंदर घुसकर बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया गया और नक्सल बेस तक ले जाके हमको वहाँ पर रात में छोड़ दिया गया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था या ऐसे कौन से अपराध में मेरे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था मेरे भाई के खिलाफ कि आपने मुझे अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र में जाके छोड़ दिया। ऐसी जगह छोड़ा गया जहाँ पे ना साधन है, ना संसाधन है, ना मोबाइल, ना दूरसंचार की व्यवस्था है। ऐसी जगह रखा गया जहाँ पर कोई इंसान अगर गायब भी हो जाए तो उसका पता ना चले। मुझे तो संशय होता है कि कहीं मुझे गायब कराने की साजिश तो नहीं थी। इस मामले को लेकर मैंने जिला प्रशासन से चर्चा भी की है, दोनों टीआई बालाघाट वाराणसी से चर्चा भी की, तहसीलदार बालाघाट से भी चर्चा की। भी ऐसी क्या आवश्यकता थी कि मुझे थाने में भी गिरफ्तार करके लाया जा सकता था, नज़रबंद करने की क्या आवश्यकता पड़ी पुलिस को। मैं इस बात का खुला विरोध करता हूँ और मैं इस क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बार जिस जो सरकारें चल रही है, जो अंग्रेज़ों का कुशासन जो आज फिर से हमें दिखाई दे रहा है, अंग्रेज शासनकाल में जैसा होता था वैसा आज फिर से होने लगा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस का साथ दें और जो मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के खिलाफ हमारी पार्टी के व्यक्ति का सहयोग करें, हमारी पार्टी के सिद्धांतों का सहयोग करें, हमारी पार्टी की विचारधारा का सहयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कटंगी आगमन के पूर्व ही पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया था, जिनमें मुख्य रूप से असंगठित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन, जिला पंचायत सदस्य केशर बिसेन, जिला महासचिव नीरज हिरावत, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस लकेश शर्मा, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रशांत हुमनेकर, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र बहेश्वर सहित आधा सैकड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्हें कार्यक्रम के करीब 5 घंटे बाद छोड़ दिया गया।
वहीं कांग्रेसियों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने गुरुवार को सुबह 9 बजे कांग्रेस कार्यालय में जाकर प्रदेश सचिव श्री होमनेकर सहित उनके साथियों को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। युवा कांग्रेस के द्वारा थाने से बाहर आते हुए रैली के माध्यम से लोगों को लॉलीपॉप बांटे गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लॉलीपॉप बांटने आए हैं और हमेशा लॉलीपॉप अपने भाषणों में देकर चले जाते हैं, इसीलिए हम आम जनता को लॉलीपॉप बांट रहे हैं। आगे करता है शिवराज मामा डरता है, पुलिस को आगे करता है शिवराज डरता है। कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। क्या पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया आप? लग तो ऐसा ही रहा, इतने सारे लोग आए हैं। घर से उठाया गए? बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है हमारा, हाँ, ये पिछले अनेक 2-3 सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर अनेक बार सड़कों पर आया है और मुख्यमंत्री से मांग करी है क्षेत्र को सूखाग्रस्त करें, किसानों को मुआवजा दें, यहाँ की सड़कें बनवाई जाए, अस्पताल में व्यवस्था की जाए। परंतु ये जो क्षेत्र है इसमें पूरा अराजकता का चारों तरफ वातावरण है और सरकार यहाँ पर काम करने में पूरी तरह असफल हुई है, यहाँ के लोगों की समस्याओं को हल करने में असफल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विघ्नहर्ता की उपासना का महापर्व गणेश उत्सव नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों के द्वारा जगह जगह पंडालों में श्री गणेश की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं गुरुवार को अष्टमी तिथि पर जगह जगह सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं शुक्रवार को नवमी तिथि पर हवन पूजन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम विधिवत संपन्न कराए जाएंगे। सारी दुनिया में धनवान वो
नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक। लिखने वाला लंबोदर आया, जय देवा श्री गणेश देवा। सबके दुख हरते हैं, काम बड़ा करते हैं, देखे न देखे कोई ये तो सबको देखते हैं। जगह जगह तेरा ही जलवा, चमके हर गलियां चौराहा। जिले के खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग के आदेश और पीजी कॉलेज के तत्वाधान में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मुन्ना स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट में शासकीय कॉलेज की पुरुष टीमों को शामिल कर संभाग स्तरीय टूर्नामेंट के लिए चयनित किया जाएगा। इस संदर्भ में कॉलेज के खेल प्रभारी श्री सौंधी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग के जो खेल कैलेंडर प्राप्त होता है रूप आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के तत्वाधान में जिला स्तरीय फुटबॉल का उद्घाटन किया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया है, जो कि सभी शासकीय महाविद्यालय की है। इस महाविद्यालय में अशासकीय महाविद्यालय जो कि बालाघाट जिले में 3 ही हैं, अशासकीय महाविद्यालय सरदार पटेल कॉलेज बालाघाट
ज्योति कॉलेज बालाघाट और लक्ष्मीकांता, ये 4 खिलाड़ी जाएंगे जयपुर जाएंगे खेलने के लिए। कब का है? 28 और 29 तारीख को जयपुर में है। उसके बाद वहाँ एक टीम बनेगी संभाग स्तर की। वो संभाग जब टीम बनेगी तो वो टीम बालाघाट खेलने आएगी 10, 11, 12 तारीख को। तो संभाग की टूर्नामेंट यहाँ पे होगा बालाघाट? इंटर संभाग, इंटर पूरे मध्य प्रदेश में जितने संभाग है 7 संभाग है, वो सब टीम यहाँ आएगी खेलने के लिए। सर कब होगा सर वो? 10, 11, 12 का निश्चित किए गए हैं। हो सकता है कि जो उत्कर्ष स्कूल का मैदान है ये उपलब्ध ना होता है। ग्रामीण थाना अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम खुरसौड़ी चौक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के बाद घर जा रहे 2 व्यक्तियों को बेलगाम स्कॉर्पियो कार ने चपेट में ले लिया। कार की जबरदस्त ठोकर से गंभीर रूप से घायल रोशन बनोटे ग्राम खुरसौड़ी निवासी ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं अन्य घायल बबलू उर्फ दिलीप बनोटे को नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं ग्रामीण थाना पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रामप्रसाद बनोटे मंत्री जी आए थे। कौन मंत्री जी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। उनकी रैली से लौटते समय रैली क्या आगे निकल गई, हाँ, उसके पीछे ये लोग थे। वो उसके बाद में क्या ये साइड से आ रहे थे, किनारे से, मतलब मेन रोड से, मतलब किनारे में मुरू वाली रोड से, मतलब किनारे। उसके बाद में क्या है पीछे से आया जी, उसने उनको ठोक दी। तो जो मृत हुआ उनका नाम क्या है? रोशन लाल बनोटे वल्दाजीत लाल। कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ? 2। एक कहाँ है? एक भर्ती है चतुर्मुखी। मतलब रैली निकलने के दौरान में एक्सीडेंट हो गया। हाँ। बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडेरी के करीब 1 दर्जन ग्रामीण जिला मुख्यालय में स्थित उत्तर वन मंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन सौंपकर कृषि भूमि को यथावत रखने और उनके पट्टे दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम भंडेरी निवासी रामप्रसाद मरकाम ने बताया कि वे वन विभाग की जमीन पर काफी वर्षों से कृषि कार्य कर जीवन यापन कर रहे हैं। वन विभाग के द्वारा नोटिस देकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारी समस्याओं पर ध्यान देते हुए उचित कार्यवाही की जाए। मतलब बुजुर्गों के ज़माने से हमारी खेती किसानी हो रही है सर, तो बार बार है तो हमको नोटिस मिल रहा है फॉरेस्ट कि ये हटा दिया जाए, अतिक्रमण हो गया इससे हटा दिया जाए, ज़मीन का मतलब छोड़ दिया जाए, ये बोला जा रहा है सर बार बार हमको। और फॉरेस्टों से दबाव पड़ रहा है हमको, खेती किसानी छोड़ रहा हूँ। कई बार है तो हमारे नांगर वांगर को रोक दिया जाता है, जोताई करते हैं तो बैलों को छोड़ दिया जाता है। ये सब समस्या कर रहे हैं सर। जो पट्टा होगा ना आपके पास जमीन? पट्टा नहीं मिला है सर, वही उसी की समस्या है सर कि हमको खेती के लिए पट्टा वट्टा ये प्रदान कर दें। कितने सालों से आप? 30-35 साल है सर। आज किसको समस्या किसको बताया? आज समस्या सर DO साहब से बात की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अब सर तो नहीं थे तो बाबुओं से बात किए हैं। अच्छा, DFO से बातचीत किया? हाँ सर। तो क्या कहा उन्होंने? हुआ है बाबूजी से बात हुआ है तो उन्होंने बोले कि अभी दस्तावेज दे दो आप, जो भी है आपके पास, उसके बाद आपको सूचना किया जाएगा, इस टाइप से बोले। क्या आगे क्या कदम रहेंगे, जैसे आपको बार बार नोटिस दे रही है? हमारा कदम तो वही है सर कि हम लोग को पट्टा के लिए हम तो कब्जा अपना छोड़ नहीं सकते, हम तो खेती किसानी करेंगे सर, उसी के भरोसे हमारा जीवन यापन हो रहा है, हमारे बाल बच्चे पल रहे हैं सर। विकास योजना तैयार करने CRP कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके समापन अवसर पर दक्षता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। डोंगरे भुट्टा योगेश्वरी चौहान, आज के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन अवसर पर हमारे बीच में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय एवं अध्यक्ष महोदय का और आप सब प्रतिभागियों का प्रशिक्षण में भाग लेने के पश्चात समापन अवसर पर आभार प्रदर्शित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खिलेंद्र सोनवंशी है, मेरा पद है पंचायत समन्वय अधिकारी। और अभी 2 दिवस की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ रखा गया है जनपद में सबकी योजना, सबके विकास योजना पर, इसके लिए मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। सर कितनी महिलाएं शामिल होती है इसमें? ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है यह 2 बैच में हमने कराया है।
पूरी 77 पंचायतों का। तो पहली बैच थी 17 तारीख से 18 तारीख 2 दिवसीय। इसमें आजीविका मिशन में जो सम्मिलित CRP महिला थी उनका प्रशिक्षण हमने 17-18 को दिया, और 19-20 में तेजस्विनी ग्रुप की जो महिला है, वसुंधरा तेजस्विनी ग्रुप की, इनकी CRP का प्रशिक्षण 19 और 20 को आज अंतिम दिवस 20 तारीख। सर कौन कौन सी बातें की जानकारी दी गई इनमें? इसमें हमने CRP दीदियों को ये बताया कि गांव में विकास के प्लान या जो GPDP है, ग्राम पंचायत विकास योजना, कैसे तैयार करना है। उनको सबसे पहले विकास योजना तैयार करने के लिए अंतिम छोर तक पहुंचना है, अंत्योदय व्यक्ति को ढूंढना है, और गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसा होना चाहिए, वहाँ की रोड कैसी होना चाहिए, वहाँ पानी के क्या साधन होना चाहिए, वहाँ की फसलें कैसी होना चाहिए, कौन सी बीमारी गाँव में होती है, विस्तृत रूप में हमने उनको सर्वे करने के संबंध में पूरा प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जनपद अध्यक्ष किरण मरावी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज यह जनपद पंचायत लालबर्रा की सभा हॉल में सबकी योजना सबका विकास GPDP कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के जो CRP हैं, प्रमुख हैं, उनको प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम किया। कौन कौन शामिल हुआ इस प्रशिक्षण में? इसमें सभी प्रशिक्षण लेने वाली जो प्रमुख महिलाएं हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत की कार्य योजना बना करके उसे नीचे स्तर तक के क्रियान्वय करवाना है, ऐसी महिलाओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। क्या क्या बातें बताई गई इस प्रशिक्षण में? इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा कैसे ग्राम की जो सरकार द्वारा योजनाएं चली जा रही हैं, पेंशन की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, एवं सड़क से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, जितनी कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका क्रियान्वय महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जो प्रशिक्षण यहाँ पे ग्राम खैरी में गुरुवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जो अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धीरेन्द्र सिंह के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इनके द्वारा शिविर में मौजूद ग्रामीणों को सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम 1991 की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें उनके अधिकारों और कानून की जानकारी से अवगत कराया गया। सावधान रहती है जो बच्चे 18 साल से 19 साल का कोई बच्चा है तो उनका सर्विस कार्ड नहीं बना, क्योंकि अधिकतर इस उम्र में बच्चे अभी कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी, कोई भी बिना नहीं इस तरह का आदेश वो कर ही नहीं सकता कि 18 से 29 के आदमी का पंजीयन ना किया जाए, कि 18 से 29 वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 25 साल के बाद तो किसी कॉलेज वाले इस तरह का असंवैधानिक आदेश तो कोई कार्यालय कर ही नहीं सकता कि 18 से 29 वाले किसी व्यक्ति को इस तरह की अच्छी योजना के लाभ से वंचित रखा जाए। किसी भी हालत में इस तरह का आदेश होना संभव नहीं है, और अगर कोई अधिकारी इस तरह का आदेश कर रहा है तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और कोई रोजमर्रा के किसी कानून के संबंध में कोई जानकारी, उनका पंजीयन पंचायत में होता है, उनके जॉब कार्ड बनते और उनको उसी पंचायत में काम दिया जाता है। अगर उस पंचायत में काम उपलब्ध नहीं है तो 5 किलोमीटर के अंदर भी किसी दूसरी पंचायत में काम मिलता है, और अगर 5 किलोमीटर के अंदर की भी पंचायत में कोई काम उपलब्ध नहीं है तो उनको फिर बेरोजगारी भत्ता मिलने का प्रावधान है। मलाजखंड थाना क्षेत्र में 2 लोगों की फांसी लगाने से मौत हो गई। मृतक हीरूलाल कुमरे और बल्लू भलावी के फांसी लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। आपको बता दें कि हीरूलाल कुमरे ने शराब के नशे में घर के कोठे में फांसी लगा ली। वहीं बबलू भलावी की फांसी पर लटकी लाश पिपराही के जंगल से बरामद की गई। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का दौर बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में शहर के प्रभुत्तम नगर वार्ड नंबर 32 में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजकों के साथ साथ एकता गणेश उत्सव समिति द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तिमय संगीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान साई म्यूजिकल ग्रुप द्वारा देर रात तक एक से बढ़कर एक भक्ति संगीतों की प्रस्तुति दी गई।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली प्रेस वार्ता, कहा जनता का विश्वास नहीं टूटने देंगे। SC/ST एक्ट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा प्रदेश में इस एक्ट का नहीं होगा दुरुपयोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कटंगी पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। कार्यक्रम के पूर्व पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेसियों को किया नजरबंद, कांग्रेसियों ने आम जनता को बांटे लॉलीपॉप। वारासिवनी में भी वरिष्ठ कांग्रेसियों की हुई गिरफ्तारी, पुलिस की कार्रवाई का किया गया विरोध। खुरसौड़ी चौक में बेलगाम स्कॉर्पियो ने 2 युवक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, एक अन्य घायल को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मलाजखंड के अलग अलग स्थानों में 2 व्यक्तियों ने लगाई फांसी, पुलिस ने की आवश्यक कार्रवाई। और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा गणेशोत्सव पर्व, श्री गणेश समिति के द्वारा जगह जगह कराए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नवमी तिथि पर कराए जाएंगे धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।